बेकार बस्ती में रहता है, तुम कहाँ महल में रहते हो। जब आपका विचार अच्छा नहीं है तो मन काहे नियंत्रण में होगा, काहे। अगर आपका विचार है, आप किसी के बारे में बुरा सोच नहीं रहे, तो आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं ना, तो ये प्रकृति आपसे कहीं ना कहीं बदला जरूर लेता है। अगर आप किसी को एक लफ्ज आपको बोल देते हैं ना किसी को, तो प्रकृति आपसे जरूर कहीं ना कहीं आपको भी कोई बोले। आज मैं बात करने वाला हूं सबसे अहम चीज के बारे में, जो कि ये अहम चीज क्या है, मन के बारे में। इसके बारे में, मन। इस मन के कारण कई लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, इसको नियंत्रण नहीं कर पाते। तो नियंत्रण करने का क्या क्या उपाय है, आज हम बात करेंगे। नहीं तो मैंने इसके मन के बारे में तो मैंने बहुत सारे बात किया है कि कैसे पढ़ाई करें तो मन को भी नियंत्रण करना चाहिए। बाकी हम मन को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम ये समझेंगे कि वाकई मन को कैसे नियंत्रण किया जा सके, बस। तो देखिए, मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे अहम भूमिका होता है कि सबसे पहले है क्या, विचार। विचार आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तभी आपको बाद में जाके मन आपके मुट्ठी में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। जैसे उदाहरण कि मान लो कि आपका एक दोस्त है और अचानक से दोस्त ने आपको कॉल किया, और वो नया आपका दोस्त बना है और कॉल किया, लगभग 6 महीना पुराना आपका दोस्त है, और आपने कॉल किया और अचानक से आपने उठाया नहीं, क्योंकि आप कहीं कोई काम कर रहे होंगे या कुछ आप कैसा कर रहे हो। तो कॉल किया और उठाया नहीं, तो बोला यार बहुत भाव खा रहा है मेरा दोस्त। और आपके अंदर क्या एक नेगेटिव विचार आएगा कि फोन नहीं उठा रहा। अगर मान लो कि आपसे कोई 200 रुपया उधार ले लिया अचानक से, और उधार लेने के बाद अगर उसको आप फोन करते हो तो फोन नहीं उठाया, फिर बोलोगे, एक विचार आएगा आपके पास, यार 200 रुपया ले लिया, भाव खा रहा है और बड़ा वो है। तो आपको एक पॉजिटिव विचार आएगा। आपके पास एक पॉजिटिव विचार आना जरूरी है। नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका मन कैसे नियंत्रण होगा। पॉजिटिव ये भी आ सकता है ना कि शायद फोन खराब होगा या कोई काम हम कर रहा होगा बेचारा, इसीलिए नहीं उठाया। तो ये भी बेस्ट है आपके पास। या तो आपको दोस्त होगा, तो वो भी दोस्त अगर अच्छा दोस्त होगा तो जरूर आपको सोचेगा कि यार कोई काम कर रहा होगा तो नहीं उठा रहा होगा। ये चीज विचार। हम जानते हैं कि वो कैसा है, बहुत हम जानते हैं कि वो एक नंबर का आरामखोर है हमारा दोस्त, चाहे वो एक नंबर का वो है। तुम कहाँ जानते हो, क्या जानते हो, खुद के बारे में जानते हो ना। ये आज भाई हम बात करें ना साहब, जो भारत के अंदर समाज ऐसा है ना कि भले ही खुद की पैंट फटी हो ना, और दुनिया में औरों को बताया अरे उसकी पैंट फटी है, अब भले ही तुम्हारे पास पैंट पहनने के लिए ना हो, दूसरों को उंगली देगा कि अरे उसके पास तो है ही नहीं। अब भले ही तुम्हारी उसकी औकात जो है ना रत्ती भर होगी, बाकी दुनिया को बताएंगे अरे देखो वो बहुत छोटा है, बहुत गरीब है। तू अपनी देखे हो, तुम कहाँ पे हो। अरे वो तो ठेला खींचता है, एकदम वो एकदम बेकार बस्ती में रहता है, तुम कहाँ महल में रहते हो। राव, ये समाज की ना साहब बहुत ज्यादा समस्या सबसे बड़ी है, और यही समस्या के कारण क्या, विचार अच्छा नहीं है। और आप थोड़ा सा पढ़ो और अचानक से पढ़ते पढ़ते आपको एक ख्याल आ गया, अरे ऊपर से तो मोदी जी एक विमान से जाने वाले, कहीं वो विमान हमारे बिल्डिंग के ऊपर गिर गया तो घर के ऊपर, सर के ऊपर, तो अपना मारे जाएंगे। और अचानक से मोदी जी का एक हेलीकॉप्टर जा रहा है,
तो देखा कि अरे ये कैसे हो गया, तो विचार कहाँ से? ऑटोमेटिक मोदी जी थोड़ी लाए कि आपको मन में ला दिया, नहीं, आपके अंदर आ गया, विचार आ गया, मन में आ गया। जब आपका विचार अच्छा नहीं है तो मन काहे नियंत्रण में होगा? काहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आपका विचार है, आप किसी के बारे में बुरा सोच नहीं रहे, तो आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं ना, तो ये प्रकृति आपसे कहीं ना कहीं बदला जरूर लेता है। अगर आप किसी को एक लफ्ज आपको बोल देते हैं ना किसी को, तो प्रकृति आपसे जरूर कहीं ना कहीं आपको भी कोई बोलेगा। लॉ ऑफ नेचर है भाई, प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपको लाइफ में कोई ना कोई जरूर आपको हेल्प करेगा, इतना मान लीजिए बस। और ये कब होगा? जब आपके पास विचार अच्छा होगा। ये चीज है जो, ये तो हमारे बस में है नहीं कि हमारे बस में कैसे मन को नियंत्रित करें और ये मतलब विचार को कैसे अपने अंडर में लाए पॉजिटिव। बाकी एक चीज है जो हम कर सकते हैं उसको, वो दूसरा है हमारे सांस। सांस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ। जब आप बहुत उत्तेजित होते हो तो आपका सांसें बढ़ जाती है, और जब आपको डर होता है तो अचानक से सांसें रुक जाती है। दो चीजें, जब भी आप डरते हो तो आपकी सांसें हैं वो एकदम रुक जाएगी, धीरे हो जाएगी। और जब आप ज़्यादा खुशी में होते हो तो आपका ज़्यादा उसमें होते हो, उत्तेजित होते हो तो आप एकदम सांसें तेजी होता है, तेजी होता है, तेजी। तो आप दो चीजें बस, क्योंकि देखो सांस का मतलब एक डेड बॉडी है और एक जिंदा आदमी है, और दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, सिर्फ बंदा सांस नहीं ले पा रहा है, डेड बॉडी, और जो जीवित है वो सांस ले रहा है, इसलिए वो पूरा जीवंत है, जिंदा है अभी। और एक है जो नहीं ले रहा है सांस, मर गया, कुछ नहीं, सांस। और यही दो चीज है आपके पास कि आप अगर देखना चाहते हैं कि सांस से अगर आपका एकदम उत्तेजित, आप ज्यादा खुशी हो रहे हैं तो आपका सांसें और बढ़ता जाएगा, और डर रहे हैं तो आपको कम हो जाएगा। तो ये देखिए कि अपना सांस का जो लेवल है बराबर रखिए, कंट्रोल में कीजिए, ये आप कर सकते हैं। दो जने ने मुझे मैसेज किया कि अरे बताओ कि क्या तुम योगा करते हो और हम भी योगा ध्यान करते होंगे कि हाँ हम तो ध्यान करते हैं यार, 2-4 मिनट कर पाते हैं सही से। तो बोला कि यार हमने तो 2 ही मिनट किया, आपने 1 मिनट बोला था, हमने 2 मिनट किया, और उस 2 मिनट के अंदर हमारा जो मन ना हो नहीं पाया यार मन में। तो हमने बोला यार इसमें हमारा क्या गलती है, मन तो आपका है ना, मन तो आपका है ना, हमारा क्या गलती? जब तुम्हारा मन 1 मिनट तक आप ध्यान नहीं कर पाते हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? सोचो, मन तो तुम्हारा है, तुम अपने मन को अपने बस में नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, तुमको बताओ। और ये दो चीज करने के बाद जो आपके अंदर जो आएगा ना, वो निकल के आएगा क्या? सबसे ज्यादा निकल के आएगा समझदारी। जब ये कंट्रोल हो जाए मन में, तब आप देखिएगा आपके अंदर एक डेवलप होगा क्या? समझदारी। और जब समझदारी होगा, वो कैसे होगा? जब आप मन कंट्रोल में होगा, नियंत्रण होगा, तो आपको समझदारी निकलेगा। जब आप जागरूक हो जाएंगे, जब जागरूक हो जाएंगे तो आज दिन दोस्त से मिलेंगे, कैसे हो भाई, कैसे हो, आराम से प्यार से बात करोगे, सब चीज, कोई ज्यादा किसी प्रकार की कोई चीज नहीं। ये आपका फल है, इसका ये फल मिलेगा आपको, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़ाई में मजा दिलाएगा, ये चीज पढ़ाई में मजा दिलाएगा। और यही समझदारी दुनिया में आपको आगे तक बढ़ाएगा। यही चीज है, समझिए इसको।